ऐसा हो रहा कि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 5 लाख पार, जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मैंने ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चे को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा का अपना यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए? जब वोट देने का मामला है, हमारा सांसद बनाना है, तो हमारे अपने घर का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे के उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। इसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही नहीं पड़ गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया, तो खाली 37,000। किसको कहते हैं 37,000? बहुत थोड़ा सा। जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हो, और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है। अब मैं बताऊं आपको, क्या हमारी अपनी इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी? कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई। इतना दुर्भाग्य है आप। अगर हनुमान जी के क्षेत्र में भी विकास करने का मामला आया तो किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास किया। जोरदार ताली बजाओ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। हमारे क्षेत्र के लोग कमजोर है क्या? ये रोने धोने का काम किसका होता है? किसका होता है? और जो रोता रहता है उसको कभी हंसना मिलता है क्या? तो जो रोना वाला वो रोता रहेगा कि नहीं रोता रहेगा? बोलो, पक्का बताओ। तो हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़े के विकास का संकल्प कर रहे हैं। मैं बड़े आश्चर्य के साथ देखता हूं विकास के मामले में। कहां रहते हो भाई साहब? कहां घर था आपका? कहां परिवार था? ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया, और कम पड़ा तो बेटे को लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। कोई राजा महाराजा हो क्या? ये जमाना गया, जनता सब जानती है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, 56 इंच के सीने वाले का। जोरदार ताली बजा, मोदी जी का जमाना है। तुमने जिसके घर के जय जयकार करे उसी के ठिकाने नहीं पड़े। पिछली बार उत्तर प्रदेश में भाग करके केरल तक गए, वो तो समुद्र आगे आगे, तुम वहां टिक गए। ये तो पता नहीं कहां जाना पड़ता। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आप ऐसे बेवकूफ बना दोगे? पहले जनता को बेवकूफ बना के मुख्यमंत्री बन गया, और फिर दुनिया में छिंदवाड़ा मॉडल। अरे क्या दिया छिंदवाड़ा मॉडल में? कोई 5,000 लोगों का एक कारखाना खोल देते। किसी क्षेत्र में कोई खोला क्या? कोई 5,000 लोगों को काम देने का कोई कारखाना खोला क्या? अरे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी लाए, तो हेलीकॉप्टर भी अपने घर में ही उतारोगे। बारे भैया, राजा महाराजा चले गए 47 में, ये नए राजा महाराजा आ गए। जनता सब देखती है, सब जानती है। जो हवा में उड़ता है उसको हवा में उड़ाना भी जानती है। इनकी जमीन में जगह नहीं मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो हमारी सरकार बनी, आप केवल तुलना कर लो। ये कहते समय नहीं मिला, लेकिन 13 महीने की सरकार उनकी थी और 3 महीने की सरकार हमारी है। 3 महीने की सरकार में हमने भी हेलीकॉप्टर की सर्विस ली है, लेकिन हेलीकॉप्टर किस बात के लिए? हमारे घर के अंदर उतारने के लिए नहीं, केवल हमारे घूमने के लिए नहीं। हमने कहा है पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब आदमी का बच्चा, बेटी, माँ, बूढ़ा, बुजुर्ग अगर बीमार है और उस हॉस्पिटल में अच्छा इलाज का इंतजाम नहीं है,
तो उसके लिए कलेक्टर से संपर्क तो दोस्तों करके कर्मचारियों के लिए भी शानदार खबर निकल कर आ रही है। जो जनवरी से जून 2024 के लिए 50% DA/DR तो कन्फर्म हो चुका है और इसका आदेश भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी हो गया। हालांकि अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द संभवतः अप्रैल के सप्ताह में 50% DA/DR के साथ 2 और महीने के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। एक बार फिर 4% बढ़ोतरी का इशारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना शायद महिलाओं से जुड़ी उन तमाम योजनाओं में जारी है। इस मौके से सीएम मोहन यादव ने आश्वासन दिया कि अगले चुनाव तक भी लाडली बहना योजना बंद नहीं की जाएगी। बीते साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना योजना का खूब फायदा मिला। इसी का परिणाम है लोकसभा चुनाव से पहले लाडली बहना योजना को लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होली के दूसरे दिन महिला को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे थे कि लाडली बहना योजना विधानसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। कांग्रेस के सफेद झूठ जनता के सामने आया है, योजना बढ़ाना जाएगा दायरा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश महिलाओं से जुड़ी किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि योजना दायरा और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करती में अंतर है, लेकिन बीजेपी जो बोलती है वह करके दिखाती है। लोकसभा चुनाव में वोट्स अहम है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हो सकती है। 2 साल की गाय के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, कोई गाय सड़क पे तड़पते हुए घायल होकर पड़ी नहीं रहेगी। उसके लिए गाय के लिए एम्बुलेंस लगाएंगे और जो गौशाला चल रही है उनका अनुदान डबल कर दिया। बोले गौ माता की 20 रुपया प्रति गाय का देते थे, हमने 100% बढ़ाते हुए 20 का 40 रुपया प्रति गौशाला प्रति गाय का अनुदान सरकार के द्वारा देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। आपके अपने इसी छिंदवाड़ा में मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, जल्दबाजी में विश्वविद्यालय खोल दिया। ना कॉलेज ना बच्चे, खाली मूर्ख बनाओगे, कब तक बनाओगे। विश्वविद्यालय के लिए भी हमने ही निराकरण करा था। वोट ले लिए, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाएंगे, हार्टिकल्चर कॉलेज बनाएंगे। ना एग्रीकल्चर बना ना हार्टिकल्चर बना। मैं घोषणा कर रहा हूं अगले साल से इसी विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की पढ़ाई अपने बच्चों के लिए जारी रखी जाएगी। हार्टिकल्चर की बच्चों की परीक्षा यहीं पे होगी। बस इतना ही है कि आचार संहिता लग रही है, इसके कारण से ये आचार संहिता के बाद इन निर्णयों का पालन करना शुरू कर देंगे। सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। 163 की संख्या से भाजपा को आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया है। तो जनता ने आशीर्वाद दिया तो छिंदवाड़ा क्यों पीछे रहेगा। छिंदवाड़ा का नंबर सबसे पहले रहेगा क्योंकि छिंदवाड़ा उसके लायक है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हमारी सरकार ने तय किया, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके जहां जहां चरण पड़े हैं अपने इस प्रदेश की धरती पर, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह विकसित किया जाएगा। कोई स्थान छोड़ा नहीं जाएगा। बोला जाए जय सिया राम। अयोध्या के बाद अब हमारे पास तो चित्रकूट है। भगवान ने 11.5 साल हमारे साथ बिताया अपने प्रदेश में। उसी चित्रकूट पर विकास का प्राधिकरण बना करके योग्य तरीके से पूरा विकास किया जाएगा। हमारी सरकार एक ने अनेक निर्णय कर रही है, लेकिन अभी ये जो चुनाव है, ये चुनाव तो दिल्ली वालों के लिए है। और दिल्ली वालों ने क्या क्या किया है आप देखो जरा ध्यान से। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, देश का बच्चा बच्चा मोदीमय हो चुका है। हम सबका सौभाग्य है, आने वाले समय में देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, भारत को दिव्य और भव्य बनाना है। इसलिए यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के लिए। हम और आप संकल्प करें। आप बताओ, केवल 10 साल का समय मिला भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, लेकिन कौन सा ऐसा विषय है जिन विषयों को लेकर के
नरेंद्र मोदी जी ने देश में काम नहीं किया। वहीं मोहन यादव ने कहा है कि देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों की खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारी को मार्च के अंत में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। खबर केंद्र की सरकार मार्च में सैलरी अप्रैल के बजाय 30 या 31 मार्च को ही खाते में भेज सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष खत्म हो रहा है। और मोहन यादव ने कहा कि दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते, डीए पेंशनभोगियों के 4% महंगाई राहत में वृद्धि की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद कुल डीए 46 से बढ़ाकर 50% हो गया था। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई थी। ऐसे में जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा। वहीं डीए बढ़ते ही हाउस रेंट अलाउंस 27% से बढ़कर 30% हो गया। इसके केंद्र सरकार के करीब 19.18 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के रूप में है, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। तो आइए और सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण, क्या क्या कहा है। और राम राज्य की पहली शर्त कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो जो जेल में जाए और जेल में जाने के रास्ते पे खड़ा है, वो सब हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, बचाओ मोदी से, बचाओ मोदी से सब चिल्ला रहे हैं। लेकिन जैसे कर्म करोगे, जो आपने बोया है, आवाज नहीं आ रही है, जो बोलोगे, आपने जो करा वो भुगतना तो आपको है। इतना मूर्ख बनाया, इतना मूर्ख बनाया। अरे भगवान राम के मंदिर को लेकर हिंदू मुसलमान को लड़ाया, भगवान राम के मंदिर को लेकर के जन्म स्थान को लेकर विवादित बनाया। और वो किस देश में? भारत देश में। 90 के दशक की याद करो, लगातार जब भी बात निकली भगवान राम के मामले में कुछ मत करना, बवाल हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। ये उसी प्रकार से जो जम्मू कश्मीर के मसले में हुआ था, धारा 370 हट जाएगी, कांग्रेस के नेता पता नहीं देश में बवाल आ जाएगा। हमें गर्व है इस बात का। अयोध्या का भगवान राम का गगनचुंबी मंदिर बना है, शिलान्यास भी हुआ और लोकार्पण भी हुआ। क्या हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हुआ? जोरदार ताली बजा करके जोर से बोलो जय जय सिया राम। अब देश की दुनिया जनता इनको माफ करेगी क्या? हमारे देवी देवताओं का वर्षों तक आजादी के बाद जन्मस्थान पे मंदिर नहीं बना सकते। धारा 370 के माध्यम से 40,000 लोगों का, निरपराध लोगों की अगर हत्याएं हुई है, यह कलंक कांग्रेस के माथे, कमलनाथ के माथे, क्योंकि आप भी उस सरकार में मंत्री थे, आप भी सांसद थे। ये निरपराध लोग क्यों मारे गए? क्योंकि अक्षम लोग सरकार चला रहे थे। हमारे देश के बॉर्डर पर सैनिकों के सिर काट के ले जा रहे थे। ये पाप क्यों हो रहा था? क्योंकि नकारा सरकार दिल्ली पर राज करती रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। पाकिस्तान के बाप की मजाल नहीं है कि बॉर्डर के इस पार कुछ करके देख ले, वो घर में ही निपट ले, वही बहुत है। उसकी जो हालत हुई है वर्तमान के समय में, हमारे दुश्मन पाकिस्तान के अंदर भी अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा मजबूत देश बनाने के लिए हम और आपको संकल्प करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश तो वो धरती है जो जनसंघ के जमाने से राष्ट्रवादी दल को हमेशा विजय बनाती है। एक बार पटवा जी को आपने विजय बनाया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी अगला नंबर नहीं आया। अब की बार मोदी जी अपनी सरकार बनाए।